ओम शांति। नमस्ते। आज हम विशेष उस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सारा संसार याद करता है, जिसे हर कोई प्यार करता है। परमात्मा जो प्रेम के सागर है। मैं कहूँगी जिस प्रेम के विषय में हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, उस प्रेम का सार है परमात्मा, उस प्रेम का आधार है परमात्मा, इस सृष्टि का आधार है वो परमात्मा। तो आज हम परमात्मा से प्रेम भरा रिश्ता जोड़ेंगे। परमात्मा से भला कौन प्यार नहीं करता? आपसे ये प्रश्न पूछना भी शायद उचित नहीं होगा कि क्या आप सच में परमात्मा से प्यार करते हैं? आप कहेंगे ये तो कोई प्रश्न है, परमात्मा से भला कौन प्यार नहीं करेगा? सच में वो है ही ऐसी हस्ती, वो है ही इतना प्यारा और इतना न्यारा कि उनसे प्यार तो किसी को भी हो जाए। अब देखो ना, संसार की कैसी भी आत्मा है, चाहे पापात्मा है चाहे पुण्यात्मा है, हर कोई उनको याद करता है। पता है क्यों? क्योंकि परमात्मा सबकी सुनता है, सब कुछ जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करता है, बिना जजमेंटल हुए सिर्फ देता ही रहता है। कोई शर्त बिगर, कोई अपेक्षा बिगर प्यार लुटाता है। सबसे ऊंची क्वालिटी है और इसीलिए हर कोई उनको प्यार करता है, उनको याद करता है। परमात्मा को हम प्रेम का पावर हाउस भी कह सकते हैं और बचपन से तो हम गाते ही आए हैं, तो प्यार का सागर है। तो जो प्यार का सागर है, उस प्यार के सागर से हमारा कितना स्नेह है, आज चेक करते हैं। सोचिए, हम दिन भर में परमात्मा को कितना याद करते हैं। कहते हैं ना, जिससे प्यार होता है वो हमेशा याद रहते हैं। तो यदि परमात्मा से हमें प्रेम है तो उस प्रेम का प्रमाण भी तो देना होगा ना। कैसे साबित होगा कि हम परमात्मा से जैसा वो हमें प्यार करता है वैसा ही हम उनसे प्यार करते हैं? चलिए चेक करते हैं। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो हम उसको कब याद करते हैं? सुबह उठे, फ्रेश हुए, ऑफिस जाने के बिल्कुल 5 मिनट पहले फटाफट से घंटी बजाकर हाय भगवान, हेलो भगवान करके, दिया करके हम निकल जाते हैं। इतना सा समय हम उसको याद करते हैं और उसमें भी उसको याद करते टाइम भी हमारी बुद्धि तो कहीं और ही भटक रही होती है। और कब याद करते? हाँ, जब दिन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत बड़ा दुख आ जाता है, तब हम उसे याद करते हैं। कदाचित हम इतने स्वार्थी हैं ना कि उसको सिर्फ दुख में ही याद करते हैं, और फिर भी वो इतना प्यारा है, इसलिए उसे भोलानाथ कहा गया कि वो बिना कुछ देखे, बिना जजमेंटल हुए, बिना किसी अपेक्षा से हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं ना परमात्मा। तो ऐसा जो है, जो हमेशा हमसे प्यार करता है, उनको हम प्यार न करें तो कैसे चलेगा? और पिछले जो 6 दिन से हम बात कर रहे हैं कि खुद से प्यार करना, परिवार से करना, देशवासियों से करना, दुनिया की हर आत्मा से, प्रकृति से प्यार करना, वो प्यार आएगा कहाँ से? क्योंकि सोर्स ही परमात्मा है, प्यार का सागर। अगर उसके साथ प्यार नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं आ पाएगा। जो पावर हाउस है वहाँ ही कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे बिजली हर जगह जाएगी? इसलिए आज परमात्मा प्रेम को जागृत करते हैं। जो भी स्वार्थ के पर्दे हैं ना, उसे आज हटा देते हैं, बिल्कुल ख़त्म। सिर्फ मैं और परमात्मा और हम दोनों का परिशुद्ध प्रेम और कुछ नहीं। फिर भी चलिए एक उदाहरण के साथ हम ये प्रत्यक्ष करते हैं कि सचमुच हम परमात्मा से कितना प्रेम करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, उसमें सबसे टॉप फ्लोर पर सुपरवाइज़र खड़ा था और बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर जो एक वर्कर था उससे उसे बात करनी थी, लेकिन बहुत अंतर था ना, तो बोल के नहीं समझा पाता था। तो उसने सोचा कि मैं इशारों से समझा दूंगा। तो उसे बुलाने के लिए उसने अपनी जेब से 5 रुपये का सिक्का नीचे फेंका। तो वर्कर ने देखा कि एक सिक्का नीचे पड़ा है, उसने उठा के तुरंत अपनी जेब में डाल दिया। ऊपर नहीं देखा क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था उसमें। तो फिर सुपरवाइज़र ने सोचा मैं अब 100 की नोट डालता हूँ, तो उसने 100 की नोट नीचे डाली।
उसने सोचा कि शायद अभी वो ऊपर देखेगा, लेकिन जैसे ही उस वर्कर ने देखा कि 100 रुपये की नोट नीचे पड़ी है, वो भी उसने उठा ली और अपनी जेब में डाल दी। उतनी ही देर में उसके ऊपर के फ्लोर पर भी जो वर्कर्स काम कर रहे थे ना, वहाँ से एक छोटा सा कंकड़ आके उसके सिर पर गिरा। जैसे वो गिरा तो उसने ऐसे करके ऊपर देखा। जैसे ऊपर देखा तो सुपरवाइज़र तो खड़ा था और उसे बात करनी थी, तो फिर वो इशारों में उसको जो समझाना था वो समझा दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या अर्थ है, ये सब क्यों सुनाया? तो इसका भावार्थ ये है कि वो तो ना ऊपर से हमेशा हमें प्यार, शक्तियाँ, ब्लेसिंग्स, सक्सेस, खुशियाँ वो दे रहा है, तब हमारा ध्यान ऊपर नहीं जाता है। लेकिन जब देहधारियों के धोखे, दुख, चीटिंग, हर्ट ये सब मिलता है, कंकड़ रूपी धोखा, तब फिर हमारा फेस हे भगवान, हे अल्लाह ऊपर जाता है। यानी कि दुख के समय जाता है। जब सुख था, सब कुछ ठीक था, सक्सेस मिल रही थी, तब सब कुछ मेरा था, मैंने किया। लेकिन जैसे ही दुख आया तो हम सीधा ऊपर देखते हैं और भगवान से कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो ये स्वार्थ वाला प्रेम है, कहीं ना कहीं यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि जहाँ स्वार्थ नहीं निस्वार्थ प्रेम होता है ना, वो सुख में, दुख में, चाहे हर कंडीशन में, हर पल में उसकी स्मृति होती है और वो प्यार का संबंध हर पल जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कदाचित हम इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड कहें या स्वार्थी और इतना देह अभिमान में आ गए हैं कि परमात्मा से जो प्यार भरा रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता रहा नहीं है। कई बार तो हम परमात्मा को अपने दुख का कारण बता देते हैं। हम कहते हैं कि ये दुख आया, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ऐसा क्यों करता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसा ऐसा हम भगवान को दोष देते हैं। अब भगवान जिसे हम माता पिता कहते हैं, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुख दे सकता है? अब सोच के देखो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है। और इसीलिए हम उनके लिए गाते आए हैं, सुख करता दुख हरता। वो कैसे हमें दुख देगा? तो आज से हम पहली बात तो परमात्मा को अपने दुख का कारण बताना बंद करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे कर्म के हिसाब होते हैं जो हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर परमात्मा का साथ हो, परमात्मा का प्यार हो, परमात्मा की शक्ति हो, तो उस कर्मों के हिसाब किताब को चुकता करना बहुत सरल हो जाता है। और परमात्मा तो ऐसे है ना कि वो हमारी गलतियों को भी नज़रअंदाज करके हमें सदा प्यार देते हैं। अब देखो ना, एक चोर चोरी करने से पहले भी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे परमात्मा, आज कुछ अच्छा हाथ लग जाए तो 1 हफ्ता मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े, आज चोरी अच्छी हो जाए। तो सोचो कि ऐसी चोर आत्माएं भी परमात्मा को याद करके चोरी करने जाती हैं, क्योंकि उसे बहुत विश्वास है कि अगर मैं उसे कहूँगा ना तो ज़रूर मुझे मदद करेगा। एक पाप कर्म करने से पहले भी जिस हस्ती को याद किया जाए, विश्वास रखा जाए, उस हस्ती के प्रेम की पराकाष्ठा कितनी होगी, है ना? तो ऐसे प्रेममय परमात्मा किसी का भी बुरा कैसे कर सकते हैं? अपने अंदर परमात्मा प्रेम को जागृत करना है। परमात्मा को कोई भय से या रिचुअल से या धर्म की रीति रिवाजों से याद नहीं करना है, प्यार नहीं करना है, बस दिल से उनको स्मरण करना है, दिल से प्यार करना है, निस्वार्थ भाव से प्यार करना है। कई बार हम कहते हैं कि अगर हमने ये पूजा नहीं की, हमने वो पूजा नहीं की, हमने ये व्रत नहीं किया तो परमात्मा हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी पूजा करते हैं, चलो चेक करते हैं। हम पूजा करते हैं ताकि हम परमात्मा से शक्ति, प्यार और वरदान ले पाए। लेकिन जब पूजा होती है तब अप टू एंड हमारा ध्यान उन चीज़ वस्तुओं पे होता है कि श्रीफल आ गया, कुमकुम आ गया, चंदन आ गया, वो आ गया, ये आ गया, अगर नहीं आया, कुछ कमी रह गई तो अशुभ हो जाएगा।
और ऐसी बाधा ना आए, उसके लिए कंटिन्यूस हमारा कॉन्शियस भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, उन बाह्य चीज़ वस्तुओं के साथ। ड्यूरिंग इंटायर मतलब पूजा के दौरान हमारा ध्यान उसी पे होता है। ये परमात्मा प्रेम नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम वो पूजा कर रहे हैं, पूजा विधि करना गलत नहीं है, लेकिन जिस विधि को हम कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य है उनसे कनेक्ट करना अपने आप को। वो तो हो ही नहीं पा रहा है, हमारा ध्यान तो और ही सब बातों में है, तो फिर उसका क्या अर्थ है? कोई मतलब ही नहीं है। हम तीर्थ यात्रा पर, यात्राओं पर जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या है ये भी तो चेक कीजिए। हम आकर कहते बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, तो फील गुड तो किसी भी कर्म में हो सकता है, अच्छा तो किसी भी कर्म में फील हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य था परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना। वो तो हो ही नहीं पाया। एक होता है पूजा विधि करना और उसके साथ मन तो वहाँ पे परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। और एक होता है ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, फिर भी परमात्मा याद है, स्मृति में है। आप सोचिए कौन सी स्थिति ज़्यादा बेहतर है? ये वाली स्थिति ना। तो पूजा विधि करना ठीक है, लेकिन परमात्मा को याद करना और परमात्मा से प्रेम करने के पीछे कोई पूजा विधि रीति रिवाजों की भी आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ हमारी भावनाओं को देखता है, हमारा निस्वार्थ प्यार देखता है, विश्वास देखता है, समर्पण देखता है। लेकिन हम परमात्मा के साथ भी चालाकी करते हैं, परमात्मा से भी सौदे करते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक राजा था, उसे अपने राज्य का विस्तार चारों दिशा में करना था। एक ही ऐसी दिशा थी जहाँ पे विस्तार नहीं हुआ था। 3 दिशाओं में तो बहुत अच्छा उसने विस्तार किया हुआ था, लेकिन एक दिशा जहाँ पे बहुत घना जंगल था और उस जंगल से पहले बहुत गहरी नदी थी, तो उस विस्तार में कोई रेसिडेंशियल हो नहीं पाया था और राज्य का विस्तार वहाँ पे रुक गया था। बट राजा को था कि मेरे राज्य का तो चारों दिशा में विस्तार होना चाहिए। तो फिर राजा ने मंत्रीगण से बात की कि देखिए, हमें इस दिशा में भी राज्य का विस्तार करना है, तो आप उस जंगल को साफ करवाओ। तो मंत्रीगण ने कहा राजा को कि ये संभव नहीं है, बहुत भयावह जंगल है और नदी भी कितनी गहरी है, कैसे हो पाएगा, लोग वहाँ कैसे आएंगे। तो राजा ने कहा ये मेरा आदेश है और आप सबको करना पड़ेगा। एक काम करो, जंगल को साफ करो, गार्डन्स बनाओ और एक बहुत बड़ा महल तैयार करो मेरे लिए। तो अब राजा का आदेश था, उसे पूरा तो करना ही था। कुछ समय में वो महल तैयार हो गया। इतना न धन उसमें खर्चा किया था, 10 करोड़ का वो महल बना। फिर टाइम आया इनॉग्रेशन का। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल इस दिशा में राजा के बड़े महल का इनॉग्रेशन है और पूरे राज्य को निमंत्रण है। सब बड़े खुश हो गए और क्योंकि नदी थी बीच में, तो सबको नदी पार करने के लिए नाव की भी सबके लिए व्यवस्था की गई थी। गरीबों की नाव, शाहूकारों की नाव, मंत्रीगण की नाव, रॉयल फैमिलीज़ की नाव, राज दरबारियों की, सबकी अलग अलग नाव। तो हर नाव में बैठकर वो उस पार जाता था। राजा भी बैठा नाव में। जैसे वो नदी के बीचों बीच पहुंचा, जोर से तूफान आने लगे और पूरी नाव ऐसे हिलने डुलने लगी। नाविक भी घबरा गया, सब नाव में घबरा गए, राजा भी घबराने लगा। नाविक ने कहा पता नहीं अब हम बच पाएंगे कि नहीं, ये ऐसा तूफान तो कभी नहीं आया है, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, भगवान को याद करो। तो राजा और सब हर कोई भगवान को याद करने लगा। राजा ने मन ही मन भगवान से कहा हे भगवान प्लीज़ मुझे बचा लो, अगर मैं बच गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो महल बनाया है ना 10 करोड़ का, उसे मैं बेच दूंगा और महल बेच के जो महल का धन आएगा, जो वो धनराशि आएगी, उसको मैं गरीबों में बांट दूंगा। भगवान प्लीज़ मुझे बचा लो। 2 ही मिनट में तूफान शांत हो गया। तो राजा के अंदर विचार चला, सोच चली, अरे रे
कितना जल्दी सौदा कर लिया मैंने। जैसे ही ये सोच चली ना, तुरंत तूफान फिर से शुरू हो गया। नाव अब तो इतनी ज़ोर से डोल रही है कि नाविक ने कहा, मैं तैरना जानता हूँ, फिर भी ऐसे तूफान में मैं भी नहीं बच पाऊँगा। तो फिर से राजा ने भगवान को याद किया और कहा, हे भगवान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने वादा किया है, मैं उस वायदे को निभाऊंगा। मैं इस महल को बेचकर उसका जो भी धन आएगा गरीबों में बांट दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बचा लो। तुरंत ही वो तूफान शांत हो गया। जैसे ही किनारे पहुँचे, महल पहुँचे और रिबन जस्ट काटने ही वाले थे, इनॉग्रेशन होने वाला था और राजा ने ऐलान किया कि मैं ये महल बेचना चाहता हूँ। सबके अंदर सोच चलने लगी कि इतना आलीशान महल बनाया, इतना बड़ा महल बनाया और अब राजा उसे बेचना चाहता है। लेकिन राजा को कौन कुछ पूछ सकता है। राजा ने कहा कि मैं इस महल को बेचना चाहता हूँ। और बहुत सारी रॉयल फैमिलीज थी जो अफोर्ड भी कर सकते थे। तो राजा ने फिर तुरंत एक बात ऐड की कि ये महल बेचूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस महल के साथ एक बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी और उस बिल्ली का दाम होगा 10 करोड़ और इस महल का दाम होगा 100 रुपया। आप समझ गए होंगे। रॉयल फैमिलीज ने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तैयार अगर महल मिलता है तो क्यों ना ले ले। और ऐसे करके फिर राजा ने उस महल को 100 रुपये में बेचा और बिल्ली को 10 करोड़ में बेचा। अब आप जानते हैं राजा ने क्या किया होगा। 100 रुपया गरीबों में दान दिया और 10 करोड़ अपनी जेब में डाल दिया। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, चालाकी, परमात्मा से सौदा, व्यापार। किसको छलने चले हैं हम? उस सर्वोच्च सत्ता को छलेंगे? सचमुच हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम भगवान के साथ चालाकी करते हैं। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं, हे भगवान जी, मेरा इतना काम कर देना, बाधाएं रखते हैं। अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं 2 नारियल चढ़ाऊँगा, अगर मेरा जॉब लग गया तो मैं 2 चद्दर चढ़ाऊँगा, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतनी कैंडल्स चढ़ाऊँगा। अरे जो नारियल खुद देने वाला, बनाने वाला है, उनके सामने जाकर हम ऑफ़र करते हैं कि आप इतना कर दो, हम आपको इतना दे देंगे। और इतना ही नहीं, हम तो कभी कभी भाव बढ़ा देते हैं, 500 नहीं 1000 चढ़ाऊँगा। ये कितनी करुणता वाली बात है। ये सोच के भी घिन आती है कि जो इतना प्यारा है परमपिता परमात्मा, उसके साथ हम सौदा करते हैं। जो प्यार का सागर है उसके साथ हम व्यापार करने चले हैं। तो ये कहाँ का परमात्मा प्रेम है, आप बताइए। चेक कीजिए कहाँ परमात्मा प्रेम है यहाँ पे। हम भी ये सब करते हैं ना, मंदिर में जाके इतना कर दो, मैं इतना करूँगा। ये परमात्मा प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। और इसीलिए आज परमात्मा प्रेम को जागृत करना है, परमात्मा से प्यार भरा रिश्ता जोड़ना है। क्योंकि इसलिए कहा गया है, जो ऊपर वाले से संबंध जोड़ता है ना, जिसका प्यार ऊपर वाले से होता है, उसको नीचे वाले कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते हैं। और सचमुच ये हकीकत है। उससे रिश्ता जोड़कर तो देखो, वो कैसे मदद करता है, कैसे वो आपको प्यार का रिटर्न देता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना प्यार का रिटर्न वो देता है। और जिस संबंध में उसे याद करोगे ना, जिस संबंध से उसे प्यार करोगे, वो उसी संबंध से हमें प्यार लौटाता है। और इसके कई सारे उदाहरण हमारे इतिहास में भी मौजूद है। मीराबाई, जिसने परमात्मा को प्रियतम के रूप में याद किया, तो उसने प्रियतम के रूप में आकर उसके सामने जो विष का प्याला आया था उसे भी अमृत कर दिया। सुदामा ने मित्र के रूप में जब उसे याद किया, प्यार किया, तो एक मित्र बनकर सुदामा को भी भरपूर कर दिया। नरसिंह मेहता, जिसने शेठ के रूप में उसे याद किया, विश्वास जताया कि जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसके साथ मेरे सारे संबंध हैं, वो ज़रूर मेरी हुंडी भरेगा। और इसी विश्वास के साथ परमात्मा ने उसकी मदद की। तो सचमुच हमारे सामने ये सारे उदाहरण हैं कि परमात्मा कितना भोलानाथ है,
वो कितना न प्यार हमसे करता है। देरी है तो सिर्फ हमारे उनसे प्रेम करने की। सौदाबाजी नहीं, निस्वार्थ प्रेम करना है परमात्मा से। और प्रेम का दूसरा अर्थ होता है समर्पण और विश्वास। सचमुच प्रेम यानी समर्पण है। जैसे ही हम परमात्मा के सामने समर्पित हो जाते ना, हमारी सब जिम्मेवारी परमात्मा की हो जाती है। और वो इतना प्यार से हमें पालता है कि हमें किसी भी तकलीफ़ का भी अनुभव नहीं होता, इतना प्यार का अनुभव कराता है। मैंने तो अपने जीवन में सचमुच ये एक्सपीरियंस किया है कि कैसे परमात्मा आपकी शक्तियों को, आपकी विशेषताओं को बढ़ाता है जब आप उसे परमात्मा की सेवा में, परमात्मा के आगे समर्पित करते हैं। तो समर्पण ही प्रेम है। जब आप अपने जीवन का सब कुछ उसके सामने समर्पित कर देंगे ना, तो सारी जिम्मेवारी परमात्मा की हो जाएगी। फिर आपको सोचने की कोई दरकार ही नहीं कि मेरा क्या होगा, क्योंकि आपके जीवन की डोर उसके हाथ में है और वो सदा साथ निभाता है। जी हाँ, वो सदा साथ निभाता है। एक बहुत सुंदर स्टोरी आपके साथ साझा करती हूँ। एक राजा था, वो बहुत भक्ति वाला था। वो परमात्मा से बहुत प्यार करता था, परमात्मा को याद करता, और उसे बहुत भावना थी भगवान के लिए। और उसका राज्य भी बहुत सुंदर था, सब कुछ ठीक था, सुख था, संपत्ति थी, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसी दौरान वो एक रेगिस्तान से निकलता है। वो चल रहा था तो उसने देखा कि उसकी 2 कदमों के साथ साथ और 2 कदम भी दिखाई दे रहे हैं बाजू में, पर वो अदृश्य था, कोई फिजिकली कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो 2 कदम दिखाई दे रहे थे। तो एक क्षण तो वो थोड़ा सा घबरा गया कि ये क्या है। जैसे ही ये सोचा कि ये कैसे हो रहा है, उतने में आकाशवाणी हुई। परमात्मा ने कहा, तुम मुझे याद करते रहते हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो बड़ा खुश हो गया कि भगवान मेरे साथ रहता है। कुछ साल बीत गए और उस राजा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका राज्य लूट गया। वो अपना राज्य किसी लड़ाई में हार गया, उसका सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, ना धन, ना संपत्ति, ना बच्चे, ना बीवी, सब कुछ वो हार गया था। और फिर से वो वही रेगिस्तान से जब गुजर रहा था, तब उसे वो सीन याद आया जो सालों पहले जो हुआ था। तो उसने तुरंत ऐसे नज़र फेर के नीचे देखा, तो उसे वो 2 कदम नज़र नहीं आए। तो उसने सीधा ऊपर देखकर कहा, भगवान बस इतना ही प्रेम है मुझसे कि जब सुख के दिन थे तब तो मेरे साथ था, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इतना दुखी हूँ, तब तूने मेरा साथ ही छोड़ दिया। तब तुरंत ही एक आकाशवाणी होती है और परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम ये जो सिर्फ 2 कदम देख रहे हो ना, जो तुम चल रहे हो और तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे कदम है, ये तुम्हारे कदम नहीं है। मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठाया हुआ है, ये 2 कदम भी मेरे हैं। पहले सुख के समय मैं तुम्हारे साथ चल रहा था, लेकिन दुख में मैंने तुम्हें अपने में समा लिया है, गोद में उठा लिया है। ये सुनकर राजा की आंख से आंसू गिर गया। और सचमुच मैंने भी कई बार परमात्मा प्रेम का अनुभव किया है, इसलिए आज गारंटी के साथ कह रही हूँ, खुली चैलेंज कर रही हूँ, उससे प्यार करके देखिए, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के उससे प्रेम कीजिए। जिस संबंध से उसे याद करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, कीजिए। अगर वो रिटर्न में आपको प्यार ना दे, मैं मानती ही नहीं हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज मैं आप सबको बिल्कुल 100% गारंटी देती हूँ। दुनिया में तो कोई वारंटी भी नहीं देता, मैं तो गारंटी लेती हूँ कि सचमुच परमात्मा इतना न प्यार लुटाता है ना, कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। एंड यू नो व्हाट, जब परमात्मा से प्यार भरा रिश्ता जुड़ जाएगा ना आपका पक्का वाला, तो आपका जीवन बच्चों जैसा हो जाएगा। मेरा भावार्थ ये है कि जैसे बच्चे को कोई हवा में उछालता है तो बड़ा निश्चिंत होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसने उछाला है वही मुझे पकड़ भी लेगा। बस ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी। सोचिए वो जीवन कितना प्यारा, खुशी वाला, निश्चिंत हो जाएगा ना। और परमात्मा से जब प्रेम का संबंध जुड़ेगा तो
तो वो प्रेम का अविरत धारा जो परमात्मा से निकलती रहती है, वो अविरत धारा हमसे बहती रहेगी और संसार में हम जिससे भी मिलेंगे उनको भी ये प्रेम की शक्ति अनुभव होगी। तो सोचो कितनी सारी सेवा हो जाएगी ना। सिर्फ हमारा परमात्मा से प्यारा रिश्ता जुड़ जाए तो हम औरों में कितना प्यार बांट सकते हैं। तो ये एक सेवा का काम भी है। और परमात्मा अगर हमारा साथी हो तो कहते हैं ना, जिसका साथी हो भगवान उसे क्या रोक पाएगा आंधी या तूफान। और एक राज की बात बताती हूँ, जो भी परमात्मा से प्यार करता है ना, उसे सारा संसार प्यार करता है। इसलिए अपने अंदर निस्वार्थ समर्पण भाव वाला, विश्वास वाला परमात्मा से प्रेम जागृत कीजिए और उनसे हर एक संबंध का, प्यार का अनुभव प्राप्त कीजिए। सचमुच वो प्यार एक बार अगर आप टेस्ट कर लो ना, संसार का प्यार तो बहुत फीका लगेगा। इतना गहरा, इतना शुद्ध, परिशुद्ध प्रेम है परमात्मा का। तो जो हम इतने समय से प्रेम की बातें कर रहे हैं, वो प्रेम का आधार परमपिता परमात्मा से आज प्रेम का संबंध जोड़ते हैं, उससे सच्ची प्रीत जोड़ते हैं और जीवन की एक नई धारा को शुरू करते हैं। परमात्मा प्रेम आपके द्वारा अन्य आत्माओं को मिले, ऐसी शुभकामना और ऐसी शुभ भावना है कि परमात्मा से आपका प्रेम भरा इतना गहरा रिश्ता जुड़ जाए कि उससे निकलती प्रेम की शक्तियाँ आपके द्वारा संसार की एक एक आत्मा को मिले और इस पूरे संसार में प्रेममय वातावरण बने, सतयुग आ जाए। और सचमुच ऐसा ही तो हम चाहते हैं। तो हम सब मिल कर के आज परमात्मा को प्रेम से याद करते हैं, सारे स्वार्थ, देह अभिमान के पर्दों को हटाकर केवल और केवल वो और मैं, बस हम दो, और हम दोनों के बीच शुद्ध परिशुद्ध प्रेम का रिश्ता, प्रीत जोड़ते हैं। गीत की कुछ लाइंस गुनगुनाती हूँ, आप भी उसे याद कीजिए, मैं भी उससे जुड़ जाती हूँ। इस गीत के साथ उससे इतना गहरा संबंध बांध लीजिए कि वो हमारे प्रेम के इस संबंध से कभी छूट न पाए। चलिए जोड़ते हैं मन की तार को परमात्मा के साथ। एक ईश्वर से ही प्रीत है, मेरे मन का वही मीत है। हो एक ईश्वर से ही प्रीत है, मेरे मन का वही मीत है। वही साथी है, वही संगी, वही साथी है, वही संगी, वो है तो है हर पल खुशी। एक ईश्वर से ही प्रीत है, मेरे मन का वही मीत है। सचमुच मेरी तो सिर्फ एक ईश्वर से ही प्रीत है और वो ही मेरे मन का मीत है। आप भी उसे मन का मीत बना लीजिए और अपनी जीवन की प्रीत उससे लगा दीजिए। सचमुच जीवन धन्य हो जाएगा और सर्व संबंधों का प्यार और सुख अवश्य मिलेगा। यही मेरी शुभकामना और शुभ भावना है आप सबके प्रति। तो बस बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नई प्यारी सी चर्चाओं के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए एंड कीप लविंग ऑलमाइटी। परमात्मा से प्यार करते रहिए, प्यार लुटाते रहिए और परमात्मा प्यार में समाते रहिए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। I am